नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक ऐसे टॉपिक पर है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो से मैं आपको एक ऐसा मैजिकल मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें आपकी सारी की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का ये एक बेसिक कंसेप्ट है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ये हम अलजेब्रा में भी यूज करते हैं। तो आइए पहले इस मेथड को मैं समझाता हूं कि ये मेथड एक्चुअली में है क्या और कहां कहां कैसे कैसे प्रश्नों में हम इस मेथड का उपयोग करके चुटकियों में 2-2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मैं एक भिन्न ले लेता हूं। मान लीजिए x बटे में y है और ये x बटे में y जो है मान लीजिए ये p बटे q के बराबर है। सपोज दैट x बाई वाई इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब दोस्तों, अगर मैं यहां पर बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड को हम इस शॉर्ट में लिखते हैं बाई सी एंड डी मेथड। इतना बड़ा बार बार लिखते नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ऐसे सी एंड डी मेथड लिख के समझा रहा हूं। तो अगर मैं इसमें बाई सी एंड डी मेथड कर दूं तो क्या होगा मेरे बच्चों, तो इसे समझिए। देखिए दोस्तों, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का मतलब होता है कि ये जो अंश है और ये हर है, तो अंश में आपको हर को एक बार जोड़ना है और नीचे में अंश में से हर को एक बार घटा देना है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? नो प्रॉब्लम। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो हमने क्या किया, ऊपर में x था, अंश में दोनों तरफ x x लिख दिया और ये जो हर में जो y है इसे एक बार ऊपर जोड़ देना है और इसे ही नीचे एक बार घटा देना है। इसी मेथड को हम कहते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। समझ में आ गया दोस्तों? तो आइए दाहिनी तरफ भी हम यही करेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। अब दोस्तों, मैजिक की बात यह है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अगर आप बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं और फिर से जो आपको रिजल्ट आया, जो आंसर आया, अगर आप फिर से इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं तो आपको दोबारा क्या है, वही मूल प्रश्न ही आपको हासिल हो जाएगा। आइए देखिए, अगर मैं दोस्तों इसी के आगे मैं एक बार और बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करूं तो देखिए क्या होगा। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को अगर मैं जोड़ूं तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब बटे में क्या है, इसी ऊपर वाले अंश में से मैं हर को घटा दूं। अगर इसे घटाऊंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही चीज अगर मैं इधर भी करूं तो p प्लस क्यू में से p माइनस क्यू को मैं जोड़ देता हूं एक बार और फिर p प्लस क्यू में से p माइनस क्यू को मैं घटा देता हूं। तो अब देखिए क्या आएगा, y y कट गया, यहाँ x x कट गया, यहाँ q q कट गया, यहाँ पर p और p कट गया। तो क्या बचा, x और x 2x और नीचे क्या बचा, y और y 2y। तो सेम चीज आपका यहां भी बचेगा, क्या 2p अब बटे में 2q। तो देखो 2 कैंसिल हो गए, तो देखो फिर से वही x बटे में y बराबर p बटे में q नहीं आ गया। इतनी सी बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो देखिए यही इस मेथड की खासियत है। आई होप आपको ये मेथड समझ में भी आ गया होगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर इस मेथड को सीख करके हम बहुत बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। यही इस मेथड की खासियत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइंड कर दूं। देखो x बटे में y बराबर p बटे में q है, तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो अंश को ऊपर नीचे 2 बार लिख दो और हर को क्या करो, ऊपर जोड़ दो और हर को नीचे एक बार घटा दो। इसे ही कहते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। अब अगर फिर से आप पुनः बाई सी एंड डी अगर आप करते हैं, जो रिजल्ट आता है, तो अगर आप फिर से उसको बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं तो फिर से आपको पुनः वही मूल प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। ये रहा हमारे आज के इस वीडियो के बूस्टर डोज का एक बेसिक कंसेप्ट। अब आइए मैं आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और आरआरबी के एग्जाम में, जहां आप ऐसे क्वेश्चन को काफी चुटकियों में देखते हुए नजरों से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां कहा गया, इफ
कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 5/3 है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन देख के याद आ गया होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, कोसेक थीटा और साइन थीटा में इक्वेशन निकालते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और काफी लेंदी हो जाता है मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन जहां आपको देखिए ऊपर में जो दिया है उसी को अगर उल्टा करके माइनस में दिया है, तो बेशक ऐसे क्वेश्चन में आप बाई सी एंड डी मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको उसे भरबली करना सिखाऊंगा। तो अगर मैं मेरे बच्चों अगर मैं बाई सी एंड डी मेथड यहां अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ऊपर में से नीचे वाले को हमें घटाना है। तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा में से यहां पर क्या करूंगा, एक बार ऊपर मुझे नीचे वाले को जोड़ देना है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा को, और फिर ऊपर वाले को एक बार यहां नीचे लिख दो और उसमें से हर वाले को घटा देना है। आई बात समझ में? तो चलिए मैं घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। यही काम हमें इक्वल के राइट हैंड साइड में भी करना है। तो 5/3 है तो ऊपर 5 लिख दिया, नीचे भी 5 लिख दिया, और नीचे वाले को ऊपर एक बार जोड़ देना है, यहाँ एक बार घटा देना है। अब क्या करना है, साइन थीटा कैंसिल, कोसेक थीटा कैंसिल, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 8/2 से कट गए 4 बार में, और ये 2 कैंसिल हो गया। आई बात समझ में मेरे बच्चों? यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, अगर मैं साइन को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। 1/साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा पहले से है तो यानी 2 कोसेक थीटा हो गए, गुणा हो गए, तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो मैं कह सकता हूं कोसेक थीटा बराबर 2। अब आप मान जरा सा सोचिए, टेबल का भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था, मेरे चैनल पर जाकर आप वो भी देख सकते हो। तो कोसेक थीटा का मान 2 कब होता है, कितने एंगल में, तो 30 डिग्री में, यानी मैं कह सकता हूं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आई बात समझ में? जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया तो वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग होगा, प्लेलिस्ट का नाम होगा, प्लेलिस्ट में नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जाकर के ये वीडियो आप आसानी से देखकर सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, थीटा का मान जैसे ही 30 डिग्री आ गया तो यानी कि टेन थीटा का मान पूछा, यानी मैं टेन थीटा को 10 डिग्री लिख सकता हूं। फिर से टेबल आ गया, 10 का मान क्या होता है मेरे बच्चों, 1/√3। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मेरे बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल और एक नए तरीके से बताना चाहता हूं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो को, कि इतना भी आपको अब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? इतना भी आपको नहीं करना होगा। तो कैसे करोगे मेरे बच्चों, तो चलो आओ मैं आपको दिखाता हूं कि इसे आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, याद तो हमें हो गया कि अब यहां इस वीडियो में आपने जो बेसिक कंसेप्ट देखा और ये जो क्वेश्चन देखा जिसे मैंने अभी सॉल्व किया, इससे आपने क्या सीखा। देखिए, आपको यह सीखना है कि जब भी ऊपर में प्लस रहे और सेम चीज माइनस में रहे, तो बाई सी एंड डी जब मैं यहां अप्लाई करूंगा, बाई सी एंड डी, तो आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चों, मिलना क्या चाहिए, तो मिलेगा ये कि जो प्लस वाला जो ऊपर में है उसमें जैसे ये कोसेक थीटा है तो हमें ऊपर एक कोसेक थीटा मिलेगा, और बटे में क्या मिलेगा, ये दूसरा वाला माइनस वाला यानी कि साइन थीटा। अब आप करके देख लो। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो और डायरेक्ट मेरे भाई क्या करो, ये ऊपर वाला ऊपर लिख दो और ये माइनस में जो नीचे, माइनस के बाद में जो नीचे है उसे नीचे लिख दो। यही हो गया बाई सी एंड डी। एक बार करोगे तो यही मिलेगा, और दोबारा बाई सी एंड डी करोगे तो आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। आ गया ना मजा मेरे दोस्तों? कभी ऐसा तरीका आपने देखा था क्या? इस तरीके से कभी आपने सोचा था? नहीं ना। यही रणभूमि मैथ्स का मकसद है दोस्तों, कि एक नए अप्रोच की तरफ ले जाऊं, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर उसके तरफ जो आप अप्रोच करते हैं, उसे बनाने का जो मेथड आप सोचते हैं, उस वही 80% मैथ को सॉल्व हो जाता है दोस्तों। आपका मेथड ही डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अप्रोच सही रखिए, रणभूमि मैथ से जुड़े रहिए, कभी भी गिरने नहीं दूंगा दोस्तों। तो देखिए, तो ये कोसेक थीटा बटे साइन थीटा हो गया, यानी एक बार जोड़ के घटा के हमने कर लिया, तो हमें बार बार यही मिलेगा। यहां पर बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखो, एक बार जोड़ दो, 5 और 3 8, और 5 में से 3 गए 2, 2 से कट गए 4 बार में, ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। तो कोसेक थीटा बराबर 2 हो गया, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो 10 से 1/√3 आपका आंसर। देखिए, इसमें भी मैंने बहुत छोटा कर दिया क्वेश्चन को। आई बात समझ में? चलो अब उड़ाते जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, चलिए जल्दी से।
तो देखिए मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक बार ऊपर जोड़ के एक बार घटा के, जी हाँ मेरे बच्चों, आप यहाँ सी एंड डी अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ तो 7 है, नीचे कुछ नहीं दिया, तो मेरे भाई नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब देखो, अगर जैसे ही मैं बाई सी एंड डी यहां पर करता हूं तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा था प्लस वाले का पहले वाला ले लो, ये हो गया साइन थीटा, और बटे में क्या ले लो, माइनस के बाद वाला यानी कॉस थीटा। अब देखो इसे एक बार जोड़ दो, 7 और 1 8 हो गया, और इसे एक बार घटा दो, 7 में से 1 गए, 6 हो गए, 2 चौके 8, 2 तिया 6। साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई मेरे, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर आ गया 4/3, और इसी का आपको मान पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। देखो मेरे भाई, बोर्ड पर लिख करके भी 5 सेकंड 10 सेकंड में बन गया, तो वर्बली सोचो कैसे बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा। आ गया ना मजा मेरे बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से बनाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए आपको करना क्या है ना, यहां जो मान पूछा गया उसे देखना ही नहीं है, क्वेश्चन को बिल्कुल यहां देखो, आंख में तस्वीर को छाप लो मेरे बच्चों। देखो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो बाई सी एंड डी में अगर करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 5 4 9, और घटा के 5 में 4 गए 1, यानी कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा यानी 9 आ गया। अब आपसे मान पूछा गया क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो सिंपल सी चीज है, टेन थीटा बराबर 9 बैठाऊंगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और प्लस 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा 81 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 82 बटे में 80, और इसे कटा दो 2 से, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 चौके 8 0, यानी 41/40, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितनी जल्दी बन रहा है, और अब इतनी जल्दी बना रहा हूं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ रहा है, क्योंकि समझाने का तरीका ही लाजवाब था, है ना मेरे भाई। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ गया, एक बार जोड़ के है एक बार घटा के है। यस, यहाँ हम बाई सी एंड डी अप्लाई करेंगे, तो बाई सी एंड डी अप्लाई करोगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये ऊपर वाला ले लो, सेक थीटा ऊपर लिख दो, ये टेन थीटा को यहाँ नीचे लिख दो। यहाँ क्या करोगे, 5 3 8, 5 में से 3 गए 2, 2 चौके 8, देखो कट गया। अब क्या होगा मेरे भाई, तो अब थोड़ा सा मैं इसे पलट के लिखता हूँ, साइन थीटा का मान पूछा गया ना, तो सेक थीटा को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूं ना मेरे भाई, इक्वल टू 4। अब देखो ये कॉस कॉस कट गया, 1 बटे साइन का मान आ गया 4, तो आपसे पूछा किसका है मान मेरे भाई, साइन थीटा का। तो जब अगर मैं इसे पलटूंगा तो साइन थीटा, तो ये भी पलटेगा, तो 4 बटे 1 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब उड़ा दो मेरे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन ऐसे दिखेगा आप वर्बली कैलकुलेट करने का प्रयास करना। मेथड तो आप सीख गए हो, इस वीडियो को देखकर 2-3 बार इस मैथ को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद सेट में ढूंढो। आप किसी भी बुक में चले जाओ, ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। अब कैलकुलेट करो भैया वर्बली, कि बिना कलम चलाए इसी चीज को मैं माइंड में लिखूंगा, तभी बच्चों जीत हासिल हो सकती है जल्द से जल्द, क्योंकि जहां समय बचता है ना वहां और बचाने की कोशिश करो, तभी आप एग्जाम में 100% एग्जाम अच्छे से दे पाओगे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। याद रखना मेरे बच्चों, पूरा मैथ बनाने वाला बच्चा एसएससी क्लियर नहीं करता, एसएससी वो बच्चा क्लियर करता है जो आधे से अधिक मैथ भरभरी बना ले। जी हाँ मेरे बच्चों, और रणभूमि मैथ्स में आपको वही मिलेगा दोस्तों, भरभरी बनाना सिखाऊंगा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो काफी आसानी से आप कर सकते हैं। चलो मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और रह गया इस वीडियो में, तो इसे भी अच्छे से देख लो, स्किप मत करना, पूरे अच्छे से देखो, समझो, समझ में आ जाए तो फिर से बनाने का कोशिश करो। आओ एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन काफी है दोस्तों इस कंसेप्ट को समझाने के लिए और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को भरभली उड़ाने के लिए। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, सेम चीज है मगर माइनस में है, तो यस यहाँ हम सी एंड डी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, देखो वही मेथड, टेन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ लिख दिया और बटे में लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या होगा 4 और 3 7, और 4 में से 3 गए 1। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों। अब देखो आपसे सेक थीटा का मान पूछा गया, सेक थीटा यानी कॉस लाओ तो भी आंसर आ जाएगा, या डायरेक्टली सेक थीटा आप ला सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं टेन स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और बटे में तो साइन स्क्वायर थीटा है ही आपके पास, इसे 7/1 लिख दो। देखो ये और ये कट गया तो क्या हो गया, ये 1/cos स्क्वायर थीटा का मान आ गया 7। अब यहाँ देखो अगर मैं इसे उल्टा करूं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, और अगर आपको सेक थीटा का मान पूछा है तो रूट करोगे मेरे भाई दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू √7।
तो समझ में आया मेरे बच्चों? तो देखिए ये कितना मजेदार, माफ कीजिएगा थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, 1/cos² थीटा इक्वल टू 7 है। तो जब आप इसे सेक करोगे तो यहां पर आपका आंसर देखिए जरा इसे मैं चेक कर लेता हूं। 1/cos² थीटा इक्वल टू 7 आ गया। 1/cos यानी कि सेक होता है, ठीक है भाई, आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा √7। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां एक पेज भी मैंने बना रखा है फेसबुक पर, जिसका नाम है रणभूमि मैथ से ही। जी हाँ, जो मेरे इस चैनल का आइकॉन है वही वहां भी आपको मिलेगा। तो आप वहां भी जाकर के मेरे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। रणभूमि मैथ्स में भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूं, बड़े बड़े वीडियो और शॉर्ट्स भी। तो आप वहां भी जाकर के दोस्तों फॉलो करना ना भूलें। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करिए और यूट्यूब पर मेरे को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।